तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसा कि आरआरबी जेई का सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है, सीबीटी 2 के लिए आप लोग सभी प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो आरआरबी जेई 2024 के सीबीटी 2 के लिए 99 रुपीज़ में ओनली गेट एकेडमी की टीम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी हुई है, जिसमें आपको टोटल 10 टेस्ट अवेलेबल हैं। 120 क्वेश्चंस ईच टेस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। सारे के सारे फुल एंड टेस्ट सीरीज है, एंड जिसमें जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस, एंड बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट के 10 क्वेश्चन, टेक्निकल एबिलिटीज के 100 क्वेश्चंस। राइट, इस तरीके से डिटेल्स है। आरआरबी जे सीबीटी 2 में टोटल 1500 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। राइट, एंड यूपीपीएससी एई गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, जिसके प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के लिए प्रीलिम्स के सेक्शन में इस बार 22 न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, जो कि सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। और वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है गेट एकेडमी की, एंड 10 टेस्ट इसमें भी देखने के लिए मिलेंगे। टोटल 1500 क्वेश्चन होंगी, और ये डिटेल्स है इनका। 100 क्वेश्चन सिलेबस कवर किया जाएगा आपका। 100 क्वेश्चन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से रहेगा इच्छे टेस्ट में, एंड 25 क्वेश्चंस हिंदी से, एंड 25 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेंगे। और ये 9 फरवरी से एक्टिवेट हो चुका है। 9 फरवरी, 16 फरवरी, 23 फरवरी, 2 मार्च, 9 मार्च, 16 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 6 अप्रैल एंड 30 अप्रैल लास्ट टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। राइट, तो जल्दी से एनरोल करिए इसमें। केवल और केवल 99 रुपीज़ में आप एनरोल कर सकते हैं। अब सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है। अगर आपको गेट एकेडमी के सीबीटी 2 के कोर्सेज में इंटरेस्ट है, तो आप 499 में इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। राइट, सीबीटी 2 499 में अवेल कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं फॉर अपकमिंग आरआरबी जेई एग्जामिनेशन, तो सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 777 में आप अवेल कर सकते हैं। गेट 26 का कोर्स 2220 में 22 में, 27 का कोर्स 3333 में, एंड 28 का कोर्स 5555 में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, ईएससी नॉन टेक्निकल, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और आईसीटी, इन्वायरमेंटल साइंस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि 777 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है, कि अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे नेटवर्क, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर जैसे सब्जेक्ट्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल बेसिस पे आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का चूज करके एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट 25 में आपने एनरोल किया था, 26 में एक्सटेंशन चाह रहे हैं, तो 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप 26 में अपने कोर्सेज को गेट के एक्सटेंड कर सकते हैं 26 के लिए। एंड यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स प्लस मेन गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, जिसका प्रीलिम्स प्लस मेंस का कोर्स जो है 1111 में
कवर कराया जाएगा आपको। और इस बार के प्रीलिम्स में 22 न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं कॉमन टू ऑल ब्रांचेस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में। तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको 1111 में प्रीलिम्स प्लस मेंस में ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज गेट 25 के लिए 333 में अवेलेबल है, जो कि अपकमिंग गेट एग्जामिनेशन के लिए आप एनरोल कर सकते हैं इनमें। गेट जनरल एप्टीट्यूड की जो ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। जनरल एप्टीट्यूड की ई बुक जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है गेट के एग्जामिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि टोटल 13 से 15 मार्क्स आपका कवर करता है ओवरऑल पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स में से, जो कि अच्छा खासा वेटेज है। किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से अच्छा वेटेज आपको जनरल एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिलता है। और आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इस ई बुक में 521 है एंड क्यूआर कोड आपके स्क्रीन के सामने है। ध्यान रखिएगा ये एक ई बुक है, नॉट अ फिजिकल फॉर्म। सो जस्ट 222 में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इस ई बुक की खास बात यह है कि टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एसएससी जेई पेपर 1 प्रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई बुक लॉन्च हो चुकी है, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई बुक, और जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये भी एक ई बुक के फॉर्मेट में है, फिजिकल बुक के फॉर्मेट में नहीं है, जो कि आप प्ले स्टोर में जाके जनरल एप्टीट्यूड एंड एसएससी जेई पेपर 1 का फ्री सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट एंड किस वे में ये ई बुक ऑर्गेनाइज की गई है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और इसकी खास बात यह है कि इंडियाज फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है। एक ही बुक में आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस एज वेल एज ईयर वाइज एनालिसिस प्रोवाइड की जाएगी। और लिंक्स इसका डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी जाके एनरोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग मूव करते हैं। तो लास्ट सेशन में यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ तक। आज के सेशन में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन पे डिस्कशन करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग रीड करिए आर्मेचर रिएक्शन का डेफिनेशन। हम लोग जस्ट 30 सेकंड में सेशन कंटिन्यू करते हैं बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफिकल्टी। काइंडली bear with us।
So, armature reaction in DC motors. Let us start the discussion. When the motor जनरेटर के केस में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट. मोटर के सेक्शन में अगर हम लोग डिस्कस करें आर्मेचर रिएक्शन, तो when the motor is loaded mechanically across its shaft, कि मोटर में इलेक्ट्रिकल इनपुट हम लोगों ने प्रोवाइड किया जिसके कारण मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड हो रहा है, शाफ्ट में रोटेशन देखने के लिए मिल रहा है. अब उसके शाफ्ट में ब्रेक ड्रम काइंड ऑफ अरेंजमेंट आप कनेक्ट करें, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब में आप परफॉर्म करते थे कि शाफ्ट में मैकेनिकल लोडिंग प्रोवाइड किया, बेल्ट कनेक्टेड है और बेल्ट स्प्रिंग से होता हुआ स्क्रूज से टाइट किया जा सकता है. तो स्क्रूज को टाइट करते जाइए, स्प्रिंग टाइट होती जाएंगी, बेल्ट टाइट होता जाएगा, मतलब शाफ्ट में लोडिंग बढ़ती जाएगी. शाफ्ट इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसको ब्रेक ड्रम रोटेट होने से रोकने की कोशिश करेगा. इज नथिंग बट मैकेनिकल लोड, राइट. अब वो लोडिंग किसी भी तरीके की हो सकती है. लेबोरेटरीज में मैकेनिकल लोडिंग हम लोग इसी तरीके से प्रोवाइड करते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब में, अगर आपको रिमेंबर हो तो यही कॉन्सेप्ट होता था. So, when the motor is loaded mechanically across its shaft, the motor has to develop electromagnetic torque. मोटर अपना खुद का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप करेगा इक्वल टू द लोड टॉर्क. दिस इज अचीव्ड थ्रू reducing its speed. ये ध्यान दीजिएगा. लेट मी ड्रॉ हियर द कॉन्सेप्ट्स. ये आपका मोटर है कुछ इस तरीके से, एंड इस मोटर के शाफ्ट के साथ ब्रेक ड्रम मैकेनिकली कपल्ड किया हुआ. ब्रेक ड्रम काइंड ऑफ अरेंजमेंट इस तरीके से ब्रेक ड्रम होता है, एंड यहाँ पे बेल्ट कनेक्टेड होते हैं और यहाँ पे स्प्रिंग्स होते हैं और ये स्क्रूज से इस तरीके से टाइट होते हैं, राइट. तो ये बेल्ट है, ये ब्रेक ड्रम है, ब्रेक ड्रम, और ये शाफ्ट है. एंड यहाँ से थ्री फेज या फिर आपकी डीसी मशीन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. इलेक्ट्रिकल इनपुट यहाँ से प्रोवाइड करेंगे इन टर्मिनल से, और ये आपका डीसी मोटर है. होप यू रिमेंबर, राइट. और ये बेस काइंड ऑफ अरेंजमेंट जो कि अर्थ के साथ रिपीटेड होगा. तो ये अरेंजमेंट होता है. अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम लोग मैकेनिकल लोडिंग बढ़ाएंगे व्हेन द मोटर इज, तो लेट मी टेक कि इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया जिसके कारण मैग्नेटिक एक्शन के थ्रू शाफ्ट में टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है. ये टॉर्क ये मोटर टॉर्क होगा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा, जो कि शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा. अब ये लोड टॉर्क जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप करेगा. ये जो ब्रेक ड्रम है वो अपोजिट डायरेक्शन में, शाफ्ट जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क
डेवलप करेगा, लोड टॉर्क अप्लाई करेगा कि इसको रोकने से इसको रोटेट होने से अपोज करेगा, राइट। तो दिस इज लोड टॉर्क एंड आपके मशीन, डीसी मशीन की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि इस लोड टॉर्क के अपोजिशंस को ये बियर कर सके, इस लोड टॉर्क के अपोजिशंस को बियर कर सके, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज ग्रेटर देन लोड टॉर्क, देन इट इज फ्री टू रोटेट, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ऑफ सम एंगुलर स्पीड ओमेगा या फिर एन, 2 पाई एन बाई 60 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेट मी राइट एन हियर, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में होती है इन केस ऑफ मोटर, एंड लोड टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में देखने के लिए मिलता है। यही कॉन्सेप्ट होता है डीसी मोटर्स का। सो वही सारी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। लेट मी राइट हियर एंड लेट मी एक्सप्लेन यू। When the motor is loaded mechanically across its shaft, the motor has to develop electromagnetic torque. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप करना पड़ेगा in order to fulfill the mechanical output requirement, equal to the load torque. This is achieved through reducing its speed. कि जब सपोज करिए नो लोड के कंडीशन में था, ब्रेक ड्रम की स्क्रूज टोटली फ्री थे, स्प्रिंग्स टोटली फ्री था, तो हैप्पीली जो है मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हो रहा था और हैप्पीली जो है आपका मोटर रन कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग लोड टॉर्क अप्लाई किए, अब लोड टॉर्क इस शाफ्ट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, तो जिसके कारण जो प्रीवियस स्पीड थी नो लोड की स्पीड वो ज़्यादा थी और लोडेड कंडीशन में स्पीड रेड्यूस होगी, एंड मोटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि उस लोड टॉर्क को फुलफिल कर सके, तभी जो होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्जॉर्ब होगी मोटर में एंड मैकेनिकल आउटपुट डिलीवर कर पाएगा, जो हमारे मशीन को बनाने का मकसद था वो पूरा हो पाएगा। दिस इज अचीव्ड थ्रू रेड्यूसिंग इट्स स्पीड। सो back EMF and increases in IA. This will in turn increase the torque with the torque requirement is met. Electromagnetic torque must be equal to load torque in order to fulfill the requirement. So the reduction in speed will stop and the motor operates at the new speed. कि नो लोड के केस में स्पीड हायर थी एंड जब लोड कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने तो स्पीड क्या हो गई, रेड्यूस हो गई। जनरली द रिडक्शन इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज वेरी लेस इन डीसी शंट मोटर, की स्पीड में वेरिएशन वेरी लेस होता है इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर। व्हेन द लोड इज रिमूव्ड, कि सपोज करिए कि आपकी मशीन ऑपरेट कर रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन लोड को रिमूव कर दिया, सो द स्पीड विल नॉट राइज, स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, बिकॉज विथ इंक्रीज इन स्पीड ईबी इंक्रीजेस। स्पीड जब इंक्रीज होगी तो आर्मेचर रोटर रोटेट कर रहा है, रोटर में रखे कंडक्टर्स भी रोटेट कर रहे हैं, और हायर स्पीड से रन करेंगे तो उतना ही ज्यादा, एनपोल यहाँ पे रखा हुआ है, उतना ही ज्यादा ये कंडक्टर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेंगे जितने हायर स्पीड से रन करेंगे, तो जिसके कारण बैक इंड्यूस्ड वोल्टेजेस ईबी जो है वो राइज होगा, ईबी की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड आईए रेड्यूस हो जाएगा। लेट मी राइट हियर कि स्पीड के इंक्रीज होने से आपका ईबी इंक्रीज होगा, ईबी इंक्रीज होगा, ईबी के इंक्रीज होने से आईए की वैल्यू क्या होती है, वी माइनस ईबी डिवाइडेड बाई आर ए होती है। तो ईबी जब इंक्रीज हो गया तो आईए की वैल्यू रेड्यूस हो जाएगी, आईए की वैल्यू जब रेड्यूस हो गई तो टॉर्क जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए फाई। तो आई ए रेड्यूस हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी रेड्यूस हो जाएगा, राइट। सो
EB increases and IA reduces and torque will reduce. When the motor is loaded, the armature current produce आर्मेचर एमएमएफ की जब लोड कनेक्ट करेंगे हम लोग मैकेनिकल लोडिंग, द आर्मेचर करंट में उतना ही ज़्यादा सप्लाई से करंट ड्रॉ होगा in order to create the electromagnetic torque. So when the motor is loaded, the armature current produces armature MMF कि आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट इंजेक्ट होगा जो कि आर्मेचर एमएमएफ क्रिएट करेगा एंड आर्मेचर फ्लक्स क्रिएट करेगा. आर्मेचर फ्लक्स विल मेक एन एक्शन ऑन मेन फील्ड फ्लक्स. आर्मेचर मेन फील्ड फ्लक्स N2S इस तरीके से जा रहा है. अब आर्मेचर फ्लक्स क्रिएट होगा, आर्मेचर फ्लक्स इस मेन फील्ड फ्लक्स के साथ अट्रैक्ट करेगा और रिएक्शन क्रिएट करेगा. इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन. इट इज क्वाइट सिमिलर टू डीसी जनरेटर. इट प्रोड्यूसेस क्रॉस मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइजेशन. राइट. ये मोटर आपका इस डायरेक्शन में सपोज करना है रोटेट कर रहा है तो फर्स्ट पोल जो आएगा वो लीडिंग पोल टिप होता है, सेकंड पोल टिप इज ट्रेलिंग पोल टिप. अब यहाँ से यहाँ रोटेट हो रहा है तो लीडिंग पोल टिप एंड ट्रेलिंग पोल टिप डिसाइड हो गया. जनरेटर के केस में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में था, इसके जस्ट अपोजिट. तो ये होता था आपका लीडिंग, ये ट्रेलिंग, ये लीडिंग, ये ट्रेलिंग. राइट. तो ट्रेलिंग पोल टिप्स ऑफ जनरेटर्स में फ्लक्स डेंसिटी हाई होती थी. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि N2S फ्लक्स लाइन जा रही है और आर्मेचर की फ्लक्स इस डायरेक्शन में है कि ओवरऑल क्रॉस डॉट के कारण नेट फ्लक्स आर्मेचर की इधर आ रही है, ये फ्लक्स इधर जा रही है. तो एक दूसरे के साथ रिएक्शन क्रिएट करके आपका इस तरीके से नेट फ्लक्स जो होगा वो लीडिंग पोल टिप्स पे हाई हो जाएगा जिसके कारण MNA अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शिफ्ट हो रहा है. राइट. कि जनरेटर्स में इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन MNA शिफ्ट होता था लेकिन मोटर्स में अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इधर है, MNA की शिफ्टिंग इधर हो रही है. राइट. तो ऐसा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड वहाँ पे जनरेटर्स में डिस्कस किया था कि ट्रेलिंग पोल टिप्स पे फ्लक्स डेंसिटी हाई हो जाएगी. यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस वाले जो सेगमेंट है वहाँ पे दोनों फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी फ्लक्स सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लक्स अपोज कर रहे हैं और यहाँ पे फ्लक्स अपोज कर रहे हैं. तो लीडिंग पोल टिप्स में फ्लक्स डेंसिटी हाई हो जा रही है. इंक्रीज ऑफ जनरेटर ट्रेलिंग पोल टिप्स फ्लक्स डेंसिटी increases, leading pole tips flux density decreases. राइट. तो ट्रेलिंग पोल टिप्स पे फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो जा रही है एंड लीडिंग पोल टिप्स पे फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज होती है इन केस ऑफ जनरेटर. MNA shift in the direction of rotation of generator. So interpole polarity is main pole polarity ahead of its rotation. कि अगर जनरेटर होता ये तो इंटरपोल्स की पोलैरिटी क्या रखते हैं, मेन फील्ड पोल अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे पोलैरिटी n रहती, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. राइट. तो यहाँ पे मोटर के केस में बात करते हैं. इन मोटर बेस्ड ऑन इट्स रोटेशन लीडिंग पोल टिप एंड ट्रेलिंग पोल टिप्स आर डिसाइडेड. द ट्रेलिंग पोल टिप्स ऑफ जनरेटर बिकम्स लीडिंग पोल टिप्स हियर. तो लीडिंग पोल टिप्स में फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होगी मोटर्स में under leading pole tips of the motor and decreases under trailing pole tips. Shifting of MNA is opposite to the direction of rotation. कि मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और MNA अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है. सारी चीजें सेम है, केवल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यहाँ पे रिवर्स्ड है जनरेटर से मोटर में. Therefore to improve commutation brushes need to be shifted opposite to the direction of rotation. राइट. कि ब्रशेस को अपोजिट टू द डायरेक्शन जहाँ पे MNA शिफ्ट हुआ है वहाँ पे प्लेस करने की जरूरत है. द इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट विल कॉज एडिशनल डीमैग्नेटाइजेशन. कि वो डायरेक्टली डीमैग्नेटाइज करेगा विच reduces the net flux, reduces the torque and increases the speed. नेट फ्लक्स जब रेड्यूस हो जाएगा तो टॉर्क क्या होता है, 5 मल्टीप्लाइड विथ IA होता है. 5 जब रेड्यूस हो गया तो टॉर्क भी रेड्यूस हो जाएगा. reduces the torque and increases its speed. कि n इज इक्वल टू EB बाई 5 होता है. जब नेट फ्लक्स रेड्यूस हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. द पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल इन द इज द पोलैरिटी ऑफ द मेन पोल बिहाइंड द मोटर रोटेशन.
तो यहाँ पे क्या पोलैरिटी होनी चाहिए, एन पोल, यहाँ पे एस पोल होनी चाहिए। तो ये पोलैरिटी किसकी है, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ जा रहे हैं, तो अहेड में क्या है, एस पोल है, तो इसके जस्ट अपोजिट पोलैरिटी एन रहेगी इन केस ऑफ मोटर। अब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे एन पोल है, तो जस्ट अपोजिट पोलैरिटी एस रहेगी, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। So the polarity of interpole in case of motor is the polarity of main pole behind the motor rotation, main pole behind the motor rotation। तो ये एक important करने वाला पॉइंट है, रिमेंबर करने वाला पॉइंट है, जहां से डायरेक्टली एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, राइट। विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ब्रश these there is a slight demagnetization due to the saturation of leading pole tips। कि saturation हो रहा था, जैसे कि जनरेटर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रेलिंग पोल टिप्स ऑफ जनरेटर में फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण आयरन सैचुरेट हो जा रहा था, जिसके कारण जितना इंक्रीमेंट ट्रेलिंग पोल टिप में देखने के लिए मिल रहा है उतना रिडक्शन, सॉरी जितना रिडक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है उतना सेम इंक्रीमेंट ट्रेलिंग पोल टिप्स में नहीं देखने के लिए मिलता था, जिसके कारण नेट फ्लक्स पर पोल जो होते थे रेड्यूस हो जाते थे, जिसके लिए हम लोग कहते थे स्लाइट डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो वही कहानी यहाँ पे भी सेम एप्लीकेबल है, बस पोल टिप्स डिफरेंट होंगे। विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ब्रशेस देयर इज स्लाइट डीमैग्नेटाइजेशन ड्यू टू द सैचुरेशन ऑफ लीडिंग पोल टिप्स। वहां पे ट्रेलिंग पोल टिप सैचुरेट हो रहा था, यहाँ पे लीडिंग पोल टिप सैचुरेट होगा। Now, as you already know, n is equals to EB by 5 because EB is directly proportional to n phi. So we can write n is directly proportional to EB by 5। फ्लक्स जब reduce होगा because of demagnetization तो speed again increase होगी। And torque is directly proportional to phi multiplied with IA होता है, जब फ्लक्स reduce होगा तो torque भी reduce होगा with brush shift, राइट। तो ये पूरा का पूरा कहानी हम लोगों ने डिस्कस किया, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। ये था डीसी मोटर्स के केस में आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, डीसी मोटर के केस में आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने नोट नहीं किया होगा, नोट डाउन कर लीजिए सारी चीज़ें एंड सारी स्टोरी, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मोटर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एंड देन अगेन इसका स्क्रीनशॉट, एंड देन इसका स्क्रीनशॉट, एंड देन इसका स्क्रीनशॉट, राइट। तो ये सारी स्टोरी थी। इस स्टोरी को ध्यान से पढ़िए, कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में आगे हम लोग मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।